प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इस समय सदिश बीजगणित या वेक्टर अलजेब्रा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग दो सदिशों के अदिश गुणन के बारे में पढ़े थे। आज भी उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, ये दो सदिशों का अदिश गुणन टॉपिक है, ये पढ़ ही रहे हैं। दो सदिश मान लीजिए कि ए और बी है दो सदिश। ठीक, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा। ये वेक्टर का परिमाण, ठीक है ना। ये दो वेक्टर ए और बी यहाँ दिया हुआ है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, उनके बीच का कोण थीटा है, तो इसके बराबर होता है ए डॉट बी अदिश गुणन एक के बराबर। अब प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.3 से संबंधित कुछ प्रश्न देखा जाए। कार्य दो सदिश ए और बी हैं। ए और बी देखिए का परिमाण ज्ञात करिए, मतलब दोनों का मान ज्ञात करना। कार्य ए और बी है, मैंने इसका परिमाण ज्ञात करना है। ठीक, यदि उनके परिमाण आपस में समान है, उनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, इनका अदिश गुणन 1/2 है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, कार्य की दोनों सदिशों ए और बी का परिमाण आपस में समान है, तो दिया हुआ है मॉड ऑफ ए वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। दोनों का परिमाण आपस में समान है, उनके बीच का कोण दिया हुआ थीटा दिया हुआ है। अदिश गुणन ए डॉट बी 1/2 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कास थीटा। और इस गुणन दिया हुआ है, मतलब ए डॉट बी का मान रख देंगे। दोनों का परिमाण समान है, तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए, और दोनों परिमाण चूंकि आपस में समान है, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए हो गया कास थीटा 1/2। मॉड ऑफ ए गुणे मॉड ऑफ ए मॉड ए का स्क्वायर कास 60 का मान 1/2 आंसर हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए हो गया। ठीक, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर हो गया 1। ठीक है, आगे देखा जाए। कार्य है, ये उसी का 11वां प्रश्न है। कार्य दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों, शून्येतर में जो शून्य नहीं है, ए और बी के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए कामा लगा के, मतलब यह सदिश इस पर लंब है। यह सदिश दिया हुआ है, ये सदिश इस पर लंब है। और हम जानते हैं, इसके पहले पढ़े भी हैं कि दो सदिश ए और बी यदि हैं तो परस्पर लंबवत कब होते हैं, जब उनका अदिश गुणन शून्य होता है। लिखा भी है, दो सदिश ए और बी हैं तो उनका अदिश गुणन शून्य होता है, ये तब होता है अर्थात ए डॉट बी बराबर शून्य हो जाए। तो हमको दिखाना है कि यह इस पर लंब है, ये इस पर लंब है। इसका मतलब इसका हम डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ले लें, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें या अदिश गुणन ले लें, तो यदि वो शून्य आ रहा है इसका मतलब ये इस पर लंब हो जाएगा। ठीक, यह सदिश इस सदिश पर लंब होगा कि यदि क्या हो जाए, यह शून्य हो जाए। हम इसका मान निकालेंगे, ए डॉट बी हो गया। अब देखिए, मॉड ऑफ ए बी डॉट मॉड ऑफ, देखिए पहला पद पहले पद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो मॉड ऑफ ए एक अचर राशि होती, जान ही रहे। तो मॉड ऑफ ए तो मॉड ऑफ ए अचर राशि, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ वेक्टर क्या है, बी, फिर बीच में डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। फिर इसी पद का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर हो गया इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, अदिश राशि बाहर होगा, फिर क्या हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक, यहाँ प्लस है, प्लस लिख लीजिए। अब इस पद का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका इसके साथ लेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा। यहाँ क्या हो रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी,
ये हो गया, ठीक। फिर प्लस और माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी यहाँ लिखा हुआ है, और ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो गया, ठीक। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर पहले से था, देखिए बी डॉट बी, देखिए ये तो ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर, उसे बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, तो बी डॉट ए की जगह हो गया ए डॉट बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ई, यहाँ क्या है बी डॉट हो गया, ठीक, ए डॉट बी हो गया, और ये आ जाएगा, ए कैंसिल हो गया, ए हो गया 0, क्योंकि इन दोनों सदिशों जो सदिश दिए हुए हैं, इन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन शून्य है, अतः वह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। एक और 15वां प्रश्न है, करा त्रिभुज ए बी सी, ये शीर्ष क्या है, ए बी सी है, ए का निर्देशांक है 1 2 3, बी का इतना है, सी का इतना है, तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। तो जहाँ कोण ए बी सी क्या है, बी ए, ऐसे मानिए यदि बी ए सदिश है, बी ए और बी सी, ये दोनों सदिश के बीच का कोण है, ठीक। तो दिए गए बिंदु क्या क्या है, ए बी ए, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब बिंदु ए बी और सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ कोण ए बी सी सदिश बी ए और बी सी के बीच का कोण है, इसका मतलब कि हमको सदिश बी ए निकालना है, सदिश बी सी निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले ए का जो निर्देशांक दिया हुआ है, तो हम मूल बिंदुओं के सापेक्ष ए की सदिश लिख लेंगे, देखिए ए की सदिश स्थिति वो ही बराबर हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k, बी की स्थिति सदिश ये हो गया, और सी की स्थिति सदिश हो जाएगी ओ सी बराबर वेक्टर है, ये पहले ही बताया गया कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले यदि बिंदु ए बी और सी का निर्देशांक दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसकी हम ए स्थिति सदिश लिख लेते हैं, और हमको क्या कह रहा है कि कोण ए बी सी किसके किसके बीच है, सदिशों बी ए, यहाँ बी ए और बी सी के बीच का कोण है, तो हमको सदिश बी ए का मान निकालना है। तो सदिश बी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए की जो अंतिम में होता है उल्टा होता है, यदि ए बी होगा तो बी की स्थिति माइनस ए स्थिति, बी ए है इसका मतलब ए की स्थिति सदिश माइनस बी की स्थिति सदिश, ए की स्थिति सदिश लिखा हुआ है, बी की स्थिति सदिश लिखा हुआ है, बी ए निकाल लेंगे, ए वेक्टर बी ए निकल गया, बी ए का परिमाण मॉड बी मतलब सदिश बी ए का परिमाण बराबर हो जाएगा अंडर रूट आई जे के गुणांकों को बराबर करके अब जोड़ देते हैं, बराबर हो गया 17। फिर बी सी का मतलब क्या हो गया, सी की स्थिति सदिश माइनस बी की स्थिति सदिश, सी की स्थिति सदिश माइनस बी की स्थिति सदिश, सी की सदिश लिख लीजिए, सी की स्थिति सदिश माइनस बी की स्थिति सदिश, तो सी की स्थिति सदिश ये है, बी की स्थिति सदिश ये है, तो बी सी का मान ये हो गया, मॉड ऑफ बी सी 6 हो जाएगा। अब हम मान लिए हैं कि सदिश बी ए और बी सी के बीच का कोण क्या है, थीटा, मतलब हम मान लिए हैं कि कोण ए बी सी बराबर थीटा, ये मान लिया गया। तो देखिए बी ए डॉट बी सी दो सदिश हैं का अदिश प्रोडक्ट क्या होगा, अदिश गुणन क्या होगा, मॉड ऑफ बी ए मॉड ऑफ बी, इन दोनों के बीच का कोण थीटा, तो हो जाएगा कास थीटा। वेक्टर बी ए का मान लिख लिए, वेक्टर बी सी का मान लिख लिया गया है, मॉड ऑफ बी ए वेक्टर बी ए मॉड ऑफ वेक्टर सी कास थीटा, ए डॉट बी, देखिए इन दोनों का गुणक कैसे निकालते हैं, आई का गुणांक चिन्ह सहित गुणा करके प्लस जे के गुणांकों का गुणा करके प्लस सी के गुणांकों का के गुणांकों का गुणा करके हम सबको जोड़ लेंगे, 12 काणी में 17 काणी में 6 कास थीटा, इतना आ गया, कास थीटा और हो गया 10 बटा काणी में 17 गुणे काणी में 6, कास थीटा 10 बटा कर 17 6 का 102 हो जाएगा, ठीक है, ये सिद्ध करना था, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 16 उसी प्रश्नावली का है। कार्य सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए, बी और सी तीनों आपस में संरेख। वेक्टर विधि से सिद्ध करना है। तो ये दिया हुआ है वेक्टर ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए के स्थित सदिश लिख लेंगे, बी के स्थित सदिश लिख लेंगे और सी के स्थित सदिश लेंगे। ए बी और सी के स्थित सदिश हम लिख लेंगे और वेक्टर ए बी ज्ञात कर लेंगे। वेक्टर ए बी और क्या हो जाएगा, बी के स्थित सदिश माइनस ए के स्थित सदिश। बी के स्थित से मालूम है, एक घटा देंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर बी सी, वेक्टर बी सी निकालेंगे, ये हो जाएगा सी के स्थित सदिश माइनस बी के स्थित सदिश, ये वेक्टर बी सी हो जाएगा। फिर हो जाएगा ए सी, सी के स्थित सदिश माइनस ए के स्थित सदिश, ये हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि ए बी सी एक रेखा में होंगे। देखिए ए बी सी ऐसे, ठीक। तो हम वेक्टर ए बी निकाल लिए हैं, वेक्टर बी सी निकालनी है, वेक्टर ए सी निकालनी है। अब तीनों का परिमाण निकालेंगे। देखिए वेक्टर ए बी का परिमाण, वेक्टर बी सी का परिमाण, वेक्टर, अब यह तीनों बिंदु ए बी और सी एक रेखा में तभी होंगे जब इसमें से किन्हीं दो का योग, मतलब वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए का परिमाणों का योग, किन्हीं दो के परिमाणों का योग तीसरे के बराबर हो। यदि ऐसा होता है तो बिंदु ए बी और सी आपस में संरेख होंगे। तो यहाँ देखा जाए, वेक्टर बी सी निकल गया था, ए सी निकल गया था और ए बी निकल गया था, ठीक है ना। अब जरा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर कर्णिम 33 प्लस कर्णिम 33, ये हो जाएगा 2 गुणे कर्णिम 33। और देखिए ए सी का विमान कितना आया हुआ है, 2 कर्णिम 33 आया हुआ है। इसका मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर है। अतः बिंदु ए बी और सी क्या होंगे, संरेख होंगे। तो जब भी तीन बिंदु आता है और वेक्टर विधि से सिद्ध करना हो तो सबसे पहले हम उन तीनों बिंदुओं को निर्देशांक के रूप में दिया हुआ है तो स्थित सदिश के रूप में लिख लेते हैं। फिर वेक्टर ए बी, बी सी और ए सी ज्ञात कर लेंगे, तीनों वेक्टर का परिमाण ज्ञात कर लेंगे और उनमें से किन्हीं दो परिमाणों का योग या तीसरे के बराबर हो तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं। ये 17वां प्रश्न उसी से है। कह रहा कि दर्शाइए कि सदिश इतना इतना और इतना समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना, मतलब ये जो सदिश दिए हुए हैं, ये सदिश ये तीनों जो दिए हुए हैं, यह किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये भुजा नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5 के तथा 3i माइनस 4j माइनस 4 के एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना। तो हम मान लिए कि ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसको ए मान लिए। देखिए ए के स्थित सदिश वाले को ए के बिंदु मान लिए, दूसरा जो सदिश दिया हुआ था उसको हमने बी मान लिया, तो बी के स्थित सदिश इतना हो गया और सी की स्थिति। यदि बिंदु के रूप में दिया रहेगा ए बी सी तो सबसे पहले ए बी और सी को हम स्थित सदिश के रूप में लिखेंगे। यहाँ स्थित सदिश के रूप में पहले से ही दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात कर लेंगे और ए सी ज्ञात करेंगे, या सी ए भी ज्ञात कर, ठीक। तो ए की स्थिति पता चल गया, बी की स्थिति, सी की स्थिति। ए बी वेक्टर ए बी क्या हो जाएगी, बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश, बी की सदिश दिया हुआ है माइनस ए की स्थिति सदिश हो जाएगा, ठीक। ये हमारा वेक्टर ए बी आ गया और इसका परिमाण ज्ञात कर लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा इतना, ठीक। फिर बी सी की स्थिति सदिश, वेक्टर सी की स्थिति सदिश, देखिए सी की स्थिति सदिश माइनस बी की स्थिति सदिश, तो सी की स्थिति सदिश में से बी की स्थिति सदिश क्या करेंगे, घटा देंगे। बी वेक्टर बी सी का परिमाण आ गया इतना, इसका हम परिमाण ज्ञात कर लेंगे, ये आ गया। वेक्टर सी ए का मान निकालना है तो ए की स्थिति सदिश माइनस एक,
इतना आ गया, वेक्टर सी ए का मान इतना आ गया और वेक्टर सी ए का परिमाण इतना आ गया। संरेख में क्या करना था, संरेख में करना था कि किन्हीं दो जो वेक्टर ए बी बी सी और सी है या ए सी है के परिमाणों का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। हमको ये दिखाना है कि समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब कि किन्हीं दो वेक्टर ए बी बी सी या सी है, किन्हीं दो वेक्टर के परिमाण के वर्गों का योग, के परिमाण के वर्गों का योग तीसरे के परिमाण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, हम बी सी और सी ए मॉड बी सी के परिमाण का वर्ग प्लस सी ए के परिमाण का वर्ग, ये हो जाएगा कहानी में 6 का वर्ग प्लस कहानी में 35 का वर्ग, कहानी हट जाएगी, 6 + 35 हो जाएगा 41 हो गया। यह किसके बराबर है, मॉड ऑफ ए बी के बराबर है, क्योंकि ए बी का परिमाण किसके बराबर आया है, कहानी में 41। ये तब देख रहे हैं किन्हीं दो परिमाणों का वर्ग, यहाँ पे किन्हीं दो परिमाणों के वर्गों का योग तीसरे परिमाण के वर्ग के बराबर है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, तो एक संरेख हो गया और ये समकोण त्रिभुज हो गया। अक्सर परीक्षा में आता रहता है और दोनों का मेथड लगभग सेम है। उसमें किन्हीं दो परिमाण का योग करके तीसरे के बराबर दिखाना है, इसमें किन्हीं दो परिमाणों के वर्गों का योग तीसरे परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगी। अब इसी से अगला टॉपिक है कि एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, आप जानते होंगे, प्रक्षेप पढ़े भी होंगे फिजिक्स में। देखिए यहाँ पे माना एक सदिश ए बी है, ये फिगर देखिए, माना एक सदिश ए बी है और एक रेखा ए है, एक दी हुई रेखा मान लिया गया है, एक दृश्य रेखा एल के साथ वामावर्त दिशा में थीटा कोण बनाता है। देखिए ये कोण थीटा है। तो वेक्टर ए बी का जो प्रक्षेप है एल पर प्रक्षेप, मतलब सरल रेखा पर प्रक्षेप एक सदिश पी, एक सदिश पी, देखिए यहाँ बना हुआ फिगर, यहाँ बना है एक सदिश पी जिसका परिमाण क्या है, ए बी कास थीटा, मॉड ऑफ ए बी कास थीटा, मतलब इस वेक्टर का इस रेखा पर परिमाण जिसको हम सदिश पी द्वारा माने गए हैं, इसका मान क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी कास थीटा द्वारा प्रदर्शित हम करते हैं। वैसे भी आप यदि ए बी के सारी ऐसे कोई त्रिभुज है, ए थीटा है, मान लीजिए ओ है, यहाँ पी है, आप जानते हैं, तो इसका मान यदि ये ओ एम है तो ओ एम का मान क्या होता है, ओ पी कास थीटा। ठीक, इसी तरह से जो वेक्टर पी का परिमाण, इसका परिमाण क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी कास थीटा, और इसकी दिशा क्या होती है, जो प्रक्षेप निकाला गया है इसकी दिशा एल के, देखिए इसकी दिशा एल की दिशा के समान अथवा विपरीत हो सकती है, मतलब जो प्रक्षेप निकाला जा रहा है वो या तो एल की दिशा में हो सकता है या विपरीत हो सकता है। यह निर्भर करता है कि कास थीटा के मान के ऊपर, कास थीटा का मान जैसा रहेगा वैसे उस दिशा समान भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है। ठीक, कुल मिला जुला करके ये जो वेक्टर ए बी देखिए यहाँ बना हुआ है, ए बी का परिमाण क्या है, ए ही है, ए जी, ये जो ए सी आ रहा है यहाँ पे, ए सी इसी के लंबाई के बराबर, और इसी बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ ए बी कास थीटा। अलग अलग है, देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है, यहाँ थीटा जब क्या है 0 से 90 के बीच में है तो ऐसे ये थीटा हो गया, सॉरी ये यहाँ 0 से 90 के बीच में, जब 90 से 180 के बीच में है तो थीटा देखिए ऐसे हो गया, तो प्रक्षेप क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये प्रक्षेप हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये प्रक्षेप होगा और यहाँ से यह प्रक्षेप होगा। यहाँ देखिए ये थीटा बराबर है 180 और 270 के बीच में है, देखिए एक पूरा का पूरा 180 270 के बीच का मतलब कि वह किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, थीटा का मान किस में आ रहा है, तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो फिर ऐसे बनेगा फिगर।
यहाँ से इसमें लंब डाला जाए तो ये है आपका जो है ये है वेक्टर ए बी का प्रक्षेप है। तो मिला जुला करके इसका जो दिशा होती है वह थीटा के cos थीटा के ऊपर निर्भर करती है। अब जरा 2-4 पॉइंट इससे संबंधित नोट करना है। कह रेखा एल, ये रेखा जो एल दी हुई है कि अनुदिश, यहाँ लिखा हुआ ऐसे, ये यूनिट वेक्टर पी है, मतलब इसका परिमाण क्या है 1। तो रेखा ए के अनुदिश यदि पी मात्रक सदिश है तो रेखा एल पर कोई सदिश, देखिए कोई सदिश ए दिया हुआ है, कोई सदिश ए दिया हुआ है और सरल रेखा मान ली एल है, उसके अनुदिश यदि मात्रक सदिश पी है तो जो प्रक्षेप होता है वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर पी, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर पी से प्राप्त होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए, इसी में से आता है प्रश्न, दूसरे से कह रहा है कि एक सदिश दिया हुआ, एक सदिश का दूसरे सदिश प्रक्षेप निकालना है। एक सदिश ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप ए डॉट यूनिट वेक्टर पी हो जाएगा ए डॉट, और यदि कोई वेक्टर बी दिया हुआ है तो उसके अनुदिश एकांक वेक्टर क्या होता है, ये होता है वेक्टर बी अपान माडा वेक्टर बी। वो लिखा हुआ है ए डॉट वेक्टर बी अपान माडा वेक्टर बी, तो हो जाएगा ए डॉट बी अपान माडा वेक्टर बी। मतलब एक सदिश ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप ए डॉट बी अपान बी के बराबर होता है। ठीक। तीसरा है यदि थीटा बराबर 0 हो तो वेक्टर ए बी का प्रक्षेप स्वयं ए बी ही होता है। cos थीटा 0 हो जाएगा और cos 0 का मान 1 होता है, इसीलिए ये वेक्टर ए बी का जो प्रक्षेप होता है वह स्वयं ए बी होता है। और यदि थीटा बराबर पाई है तो ए बी का प्रक्षेप वेक्टर बी ए होता है, उसकी दिशा क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ठीक है। चौथा, ये थीटा बराबर π/2 है अथवा थीटा बराबर क्या है 3π/2 है तो वेक्टर ए बी का प्रक्षेप क्या होता है, शून्य सदिश होता है। तो इसमें यह चीज़ देखना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। इसका प्रयोग जो अक्सर आता है 2 नंबर के प्रश्न में, ये वाला अक्सर आता है ऐसे। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए प्रक्षेप से संबंधित। कह सदिश ए, यहाँ उसका मान दिया हुआ है, का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करिए। मतलब इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, ए का सदिश बी पर प्रक्षेप क्या होता है, ए डॉट बी बराबर माडा बी होता है, या आर्गुमेंट ऑफ बी होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ बी हो सकता है। तो ए डॉट बी अपान माडा बी, वेक्टर ए का मान दिया गया है, वेक्टर बी का मान दिया है और मान वेक्टर बी हो गया। ए डॉट बी निकालने के लिए क्या करते हैं कि आई के गुणांक का गुणा करके चिन्ह सहित प्लस जे के गुणांकों का गुणा करके चिन्ह सहित प्लस के गुणांकों का गुणा करके रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1 बटा आई प्लस 2j प्लस के, इसका परिमाण निकालना था अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। हल करेंगे 10 बटा कौड़ी में 6 आ गया, नीचे से कौड़ी हटा दिया जाए तो कौड़ी में 6 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, ये हल करने को आ जाएगा। तो इस तरह से यदि कोई वेक्टर दिया हुआ है, 2 वेक्टर दिए हुए हैं और एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर या दूसरे पर प्रक्षेप पूछता है, तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो आज अदिश गुणन से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको हल करेंगे और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रक्षेप कैसे से संबंधित जो भी प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्नावली में एग्जाम्पल में उसको हल करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।